हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो लेवल से यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लें। यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का मेरा खुद का 6 से 7 सालों का अनुभव है, जिसमें से हमने 2 साल दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की है, आफ्टर डैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो सभी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी का जो कई सालों का अनुभव है, मुझे उस अनुभव के आधार पर मैं डिस्कस करूँगा। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। तो यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आप अपनी सफलता को बहुत ही कम समय में सुनिश्चित कर सकते हैं, अगर जितने पॉइंट आपको यहाँ पे कहा जाएगा और उसे ईमानदारी से फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ज़ीरो लेवल से यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। यानी आपका लेवल ज़ीरो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है और एनसीईआरटी की बुक लेना है। तो जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो एनसीईआरटी की बुक है आपके बेसिक फाउंडेशन के लिए, तो इसे कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस के थ्रू आउट आप ये जान पाओगे, आपको ये पता चलेगा कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है, यानी क्या क्या आपको पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आप ये जान पाओगे कि जो पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट फर्स्ट पॉइंट आपको ये जानने को मिलेगा कि जो आपको पढ़ना है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें से वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कोर एरिया कौन सा है, कौन सा कोर एरिया है जहाँ पे यूपीएससी का फोकस ज़्यादा रहता है, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार आने की प्रबल संभावना रहती है। कोर एरिया आप जान पाओगे अपने पाठ्यक्रम का, वो कोर एरिया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो एनसीईआरटी की बुक, जो आपने अपनी बेसिक फाउंडेशन के लिए जो एनसीईआरटी की बुक आपने परचेज की है, स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट टाइम जो आप तैयारी करने जा रहे हो, आपका लेवल ज़ीरो, आपको कुछ नहीं पता है, तो फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट टाइम आपको जितनी भी एनसीईआरटी हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की, फर्स्ट पेज में आपको सभी एनसीईआरटी रीड करनी है, सभी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है फर्स्ट पेज में। तो जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उस एनसीईआरटी को यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़ें, किस प्रकार से आपको उसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको पढ़ना है, उसकी रीडिंग कैसे करें। तो जो आपका सिलेबस, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये बताएगा, आपको ये गाइड करेगा कि जो बुक आप रीड कर रहे हो उससे यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़ें। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की बुक से कोई टॉपिक, मान लीजिए आपने एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता एनसीईआरटी की बुक से, और एनसीईआरटी की बुक से रामसर शर्मा की, वहाँ से आपने एक टॉपिक उठाया हड़प्पा सभ्यता, आपने पढ़ा, आपने 2 से 3 रीडिंग की, और जब 2 से 3 रीडिंग करने के बाद आप उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, तो दोनों स्थिति हो सकती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो या ना सॉल्व हो ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आपको ये रियलाइज़ होगा, आप ये जान पाओगे कि जो बुक आपने 2 से 3 टाइम रीड किया था, क्या आपकी उस बुक का रीडिंग करने का तरीका आपको पता था, क्या आपको उस बुक को रीडिंग करने का तरीका आपको मालूम है, क्या यूपीएससी के अप्रोच से उस बुक को आप रीड कर पा रहे हो। तो आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप जान पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। यानी एनसीईआरटी की बुक की 2 से 3 रीडिंग करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आओगे, सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो या ना सॉल्व हो ये मैटर नहीं करेगा। लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि आप अपनी कमी को पहचान पाओगे, आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आपके बुक के पढ़ने का तरीका सही है कि नहीं सही। तो दोबारा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, जब आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, पहचान पाओगे, और जब दोबारा आप उस एनसीईआरटी बुक को पढ़ने जाओगे, उस टॉपिक को पढ़ने जाओगे, सेम टॉपिक को, तो आपके पढ़ने के तरीके में सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको खुद रियलाइज़ होगा, अच्छा ये हमने यहाँ पे गलती की थी, हमने यहाँ पे ये गलती की थी, अब हमें इस अप्रोच से आपको पढ़ना है। तो ये बेनिफिट्स आपको होने वाला है और ये आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है। ये मत समझना कि आप एक ही दिन में, एक ही महीने में सब कुछ जान जाएंगे, ऐसा नहीं। आप धीरे धीरे एक बेसिक स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, अपनी तैयारी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे समय आपका बीतता जाएगा, यानी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ आते आते 6 महीने तक आते आते आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, आपको बहुत कुछ आप इसमें सीख पाओगे, जान पाओगे। यानी
जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन इस अप्रोच से आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यूपीएससी का अप्रोच आपके अंदर आता जाएगा कि यूपीएससी के अप्रोच से कैसे प्रिपरेशन करनी है। तीसरा पॉइंट, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये जान पाओगे कि जो टॉपिक आप रीड कर रहे हो, जो आप एनसीईआरटी की बुक से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो आप अपनी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, रीड कर रहे हो, तो उसके रीडिंग का अप्रोच क्या हो, कैसे उसे रीड करना है, कैसे यूपीएससी प्री में क्वेश्चंस, जो एक टॉपिक आप एनसीईआरटी की बुक का रीड कर रहे हो, उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूपीएससी प्री एग्जाम में किसी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बना लेता है, कैसे किसी एक पॉइंट पे प्री का क्वेश्चन बन जाता है, मेन से क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन बनने का तरीका क्या होता है, यूपीएससी कैसे किसी एक पॉइंट को उठा करके क्वेश्चंस के रूप में ढाल लेता है, 3 से 4 स्टेटमेंट के बेस के आधार पर उस क्वेश्चन को बना देता है। छोटी सी पॉइंट को वो बहुत ही, एक छोटे पॉइंट को उठा करके वो बहुत ही बड़े पॉइंट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना देता है। तो यानी क्वेश्चंस प्री के लेवल पे, प्री के स्तर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस के स्तर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो आप बुक रीड करते हैं, किसी भी एनसीईआरटी की बुक, स्टैंडर्ड बुक, जो बुक आप रीड करते हैं, वहाँ से प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, वो तरीका आप सीख पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 3 मेजर फायदे आपको क्या है, ये हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी की बुक आपने, क्योंकि आपका लेवल 0 है, 0 लेवल से आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो सब एनसीईआरटी आपके बेसिक फाउंडेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ना है। जिस प्रकार आप किसी भी बड़ी इमारत या किसी भी छोटी इमारत की कल्पना उसके फाउंडेशन के बगैर नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने की कल्पना भी एनसीईआरटी के बुक के बिना नहीं कर सकते। यानी अगर आपको यूपीएससी एग्जाम में सफल होना है, एक अच्छी रैंक लानी है, सक्सेस पानी है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक को अच्छे तरीके से यूपीएससी के अप्रोच से, एक बेसिक अप्रोच से, स्मार्ट अप्रोच से उसको आपको पढ़ना है। तो जब आप एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करेंगे तो क्या समस्या है आपके सम्मुख आने वाली। फर्स्ट टाइम में जब आप एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है बहुत से कीवर्ड्स आपको ना समझ में आए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सम्मुख प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख आती हैं। उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जिसे आपको पता नहीं होता, टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय जो प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख आएंगी, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करोगे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का एक सोर्स है, यूट्यूब की मदद से दूर कर सकते हो। उस टॉपिक को यूट्यूब पे डाल के सेलेक्ट करो, क्या उस टॉपिक के बारे में किसी ने कुछ वीडियो बनाया, उसके थ्रू आउट अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आप गूगल के थ्रू आउट दूर कर सकते हैं। आपको एक डिक्शनरी रखना है कि कोई कीवर्ड जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उस कीवर्ड को आप डिक्शनरी की मदद से उसको समझ जाने क्या उसमें उसका मतलब क्या होता है। आपको एक डिक्शनरी भी रखनी है। अगर आपकी पकड़ कीवर्ड्स में नहीं, यानी आपको कीवर्ड्स में भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको एक डिक्शनरी भी रखना है। या कोई आपका सीनियर हो सकता है जिसने इस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कई सालों से की, उसको इसके बारे में पता है, आपका सीनियर हो सकता है, लेकिन उस सीनियर आपका पॉजिटिव अप्रोच होने वाला होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच वाला होना चाहिए, लेकिन कि वो आपको हतोत्साहित कर दे, आप तैयारी ना कर पाओ। तो 2 टाइप के सीनियर्स आपके होंगे, एक तो जो आपको पॉजिटिव अप्रोच होंगे जो आपकी मदद करेंगे, और एक होते हैं नेगेटिव अप्रोच वाले। तो वो नेगेटिव अप्रोच वाले से आपको दूर रहना है। और एक सोर्स आपका हो सकता है कोचिंग, आप कोचिंग की मदद से ले सकते हैं। कोई एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स लोग चलाते हैं, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करना है, आपको एनसीईआरटी को खुद से आपको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, नहीं कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया। देखिए, कोर्स ज्वाइन करने का पर्पज ये होना चाहिए कि आपने कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है कि जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहा था, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने किसी भी कोर्स को ज्वाइन किया है। ये ना कि आप उसी के ऊपर निर्भर हो जाएं। आपको सेल्फ स्टडी नहीं छोड़ना है, सेल्फ स्टडी आपको करना है। तो ये एनसीईआरटी पढ़ते समय जो प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में, उसे कैसे दूर करें, ये हमने आपको बताया। तो इस अप्रोच से आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ते समय जो आपको सम्मुख प्रॉब्लम्स आती है। अब बात करेंगे जब आपने एनसीईआरटी, देखिए स्टार्टिंग फेज में आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रियलाइज होने लगेगा कि इसमें से कुछ एनसीईआरटी ऐसी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होती हैं, जो आप प्री एग्जाम के 3 महीने पहले केवल आपको उसी एनसीईआरटी फोकस रहना है, और मेंस एग्जाम के पहले आपको 3 महीने उसी एनसीईआरटी फोकस होना है। तो स्टार्टिंग में आप जब अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो सभी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप सॉल्व करते जाते हो, तो आपको एक समय आता है, आपको ये रियलाइज होने लगता है कि अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे एनसीईआरटी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको प्री के 3 मंथ केवल से पढ़ना है, और मेंस के 3 मंथ्स केवल से ही आपको ट्राइज करना है। और एक पॉइंट आपको ये करना है कि जब आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, जो आप एनसीईआरटी की बुक जो आप रीड कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करते समय 2 से 3 रीडिंग करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद, एक प्रोसेस करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसके 60 नोट्स भी आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि जो उसमें शॉर्ट नोट्स में जो आप कुछ एग्जांपल्स आपको अच्छे अच्छे वहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाते हैं, कुछ कोड मिल जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट मिल जाते हैं। जैसे किसी पॉइंट पे स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे कोटेशंस, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे डाटा आपको मिल जाते हैं वहाँ पे, जिसका उपयोग आप जीएस के मेंस एग्जाम में एग्जाम्पल के रूप में, लॉजिक के रूप में, एथिक्स पेपर में, एसे के पेपर में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी मेंस एग्जाम के पर्पज से वो जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे मेंस एग्जाम के पर्पज से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो आप फर्स्ट फेज में जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप उसको शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट करते जाएंगे, तो मेंस एग्जाम में आपको कम समय मिलता है, उस समय आप उसका मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाएंगे। और जीएस के जितने भी मेंस के पेपर्स होते हैं, एसए के जो पेपर्स होते हैं, एथिक्स के पेपर होते हैं, उस समय आप उन आंकड़ों को, उन स्टेटमेंट को, उस कोड को, उस एग्जाम्पल को आप फैक्ट के रूप में, आप लॉजिक के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में आप उससे वहाँ पर यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देना है, इतना काम करना। अब जब आपने एनसीईआरटी के बाद, अब एक तो एनसीईआरटी का आपका बेसिक हो गया, तो फर्स्ट फेज में सभी एनसीईआरटी पढ़नी है। आफ्टर डेट कुछ समय बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जो आपको यूटिलाइज करना है आफ्टर डेट बाद में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए, आर्ट एंड कल्चर की बुक आर्ट एंड कल्चर की बुक जो है वो नितिन सिंघानिया की आपको लेनी है। इकोनॉमिक्स की बुक जो है रमेश सिंह की आप ले सकते हैं, या बिजनेस आईएएस की भी प्रिंटेड नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एस्पर्टम की बुक यूज़ कर सकते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है रामशरण शर्मा की, वो मिडिल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र की जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जो आपको स्टार्ट करना है। और ये पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा इस बारे में पार्ट सेकंड में, मैं वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो और भी पॉइंट में आप पार्ट सेकंड में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके बाय, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।